नमस्कार, मैं मोनू हेंशो और आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़ कानपुर नगर से। और जैसा कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं माननीय विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी के साथ, और हम यहाँ पर आज इनसे एक छोटी सी मुलाकात करने जा रहे हैं। और जैसा कि पूरी जनता जानती है कि इस समय श्री सुरेंद्र मैथानी जी जनता के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और ये जगह जगह पर विभिन्न स्थानों पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर जनता की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आइए आज हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी जो आपने हाल ही में जो मिशन शक्ति तहत के अंतर्गत जो आपने साइकिल वितरण किया है सर, वो क्या है? हाँ, देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहली बार सरकार को समर्पण के लिए परिभाषित करने का काम किया है उन्होंने। यानी राजनीति किस तरीके से होनी चाहिए, सत्ता का लाभ जरूरतमंदों को किस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए, ये अगर किसी ने दिखाया है इस आज़ाद भारत के इतिहास में तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनके सैनिक के रूप में, उनके कार्यकर्ता के नाते से हम सब लोगों की सेवा के लिए ही, मेरा मानना है कि अगर लोगों ने जब हमको वोट दे करके विधायक बनाया है तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जनता के सुख दुख में और प्रत्येक क्षेत्र में जनता के लिए अपने को 24 घंटे उपलब्ध रखें और हार्ड वर्क करके, कठिन परिश्रम करके लोगों को अपनी उस संवैधानिक व्यवस्थाओं से उनको राहत देने का काम करें। उसी दिशा में बढ़ाया जाने वाला ये कदम था, जिसमें हमने गरीब कन्याएं जो पढ़ने के लिए स्कूल में पैदल जाती थीं उनको साइकिलों का वितरण किया है। कुछ ऐसी दिव्यांग हमारे भाई बहन जिनको ट्राई साइकिल दिया है, जिनको छड़ियाँ दी हैं, जिनको तमाम उपकरणों का, कृत्रिम उपकरणों का पैर वगैरह सब बनवा करके, जो कृत्रिम होते हैं वो सब बनवा करके दिया है। इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों में विश्वास जागता है कि सरकार जो पहले सिर्फ योजनाएं नाम के लिए आती थी, पैसा कहाँ जाता था इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वर्तमान में वही सूबे का जब सूबेदार चेंज होता है, बदलता है, तो सूबे के सूबेदार की अपने नैतिक कर्तव्य के कारण से जनता को समर्पित सरकार और उनकी मंशा को पूरा करने के लिए उनका तंत्र यानी प्रशासन अपने मुख्यमंत्री जी के आधार पर काम करता है। ये प्रमाण आपको आज की डेट में मिल रहा है, क्योंकि वही सारा सिस्टम है जो पहली सरकारों में काम करता था और केवल कागजों में रहता था, जिसको जनता ने नकार के उन सरकारों को नकार दिया। और इस दोबारा जब माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो वही प्रशासनिक तंत्र सूबे के सूबेदार के मंशा के अनुरूप काम करते हुए लोगों को लाभान्वित कराने का काम कर रहा है, जिसमें हम सब लोग सहयोगी के नाते बराबर शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश की तमाम योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जाकर जनता को प्रेरित करने का भी काम करते हैं, उनमें उत्साह भरने का भी काम करते हैं कि आप लोग इन योजनाओं से लाभान्वित होइए। और जिसको जहाँ पर कोई कठिनाई हो रही है तो अपने विधायक को पकड़ लीजिए। यानी मैं अपने लिए दावा करता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि अगर लोगों ने जब मुझे वोट दिया है तो लोगों को अपने विधायक से, इस सुरेंद्र मैथानी से रगड़ करके काम लेना चाहिए। मुझे उसमें प्रसन्नता मिलती है। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर बात आपने बोली। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जैसा समय समय पर आप जनता की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश करते रहते हैं, तो सर क्या आगामी कोई योजना है ऐसी जो आप जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने जा रहे हैं? हाँ, देखिए, बहुत सारी योजना। मैं तो इससे पहले विधायक नहीं था, लेकिन जब विधायक बना हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक विधायक के पास दो चीज़ें होनी मेरे जैसे आदमी के पास बहुत लाभदायक पहुँचा रही है। एक तो दिन भर मेरा क्षेत्र में विचरण करना, यानी पैर का जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र में चलते रहना, वो मुझको लाभ दे रहा है। मैं दिन भर क्षेत्र में घूमता हूँ और उससे आधे से ज़्यादा काम अपने आप मेरे विचरण के कारण से हो जाते हैं। जैसे अरमापुर का पुल पिछले 4 साल से लगातार पेंडिंग था, और मैं जब उधर से निकल रहा हूँ, दिन भर निकल रहा हूँ, बार बार रुक करके मैंने अब क्या काम हुआ, अब क्या काम हुआ, ये कैसी गुणवत्ता है, और टोक टोक करके जो 4 साल से नहीं था उसको 3 महीने के अंदर मैंने पूरा करा करके अब जनता को समर्पित करने जा रहा हूँ। मेरे यहाँ पुलों की झड़ी आप देखिए कि बाबा बजरंगबली के दर्शन करने के लिए भाटिया तिराहे से लेकर के और मंदिर तक जाने की आधी सड़क बना दी आपने। 10 इंच ऊंची आधी सड़क बनी हुई थी, 3-3 साल पुरानी सड़क बनी थी। जीप में लोगों की, दर्शनार्थी जो भक्तगण हैं उनकी गाड़ियाँ पलटती थी। मैंने वहाँ पे अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा अगर ये 2 माह के अंदर पूरा नहीं हुआ तो मैं FIR कराकर जेल भिजवाऊंगा। करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन वही अधिकारी, वही तंत्र, सरकार हमारी, और उसने उस काम को पूरा करके जनता को समर्पित कर दिया। मैं नए मार्गों की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान देता हूं। जैसे मैंने पनकी में जो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए एक पनकी कल्याणपुर क्रॉसिंग से पनकी मंदिर के आने वाली जो क्रॉसिंग है उस पर एक पुल पास करा लिया है। एक पुल पास करा लिया है जो भाटिया तिराहे से पनकी मंदिर को जाती है। जिन लोगों को रतनपुर, गंगागंज और भौती साइड में जाना है, बाईपास से जुड़ना है, वो सीधे पुल से जाकर के अलग मार्ग से सीधे हो जा सकते हैं। एक सड़क पर डबल लोड नहीं पड़ेगा, यानी ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, और नीचे की सड़क भी पूरी चलती
मिलती रहेगी। जिस सड़क से आप कल्याणपुर की तरफ जाने के लिए अगले पुल पर चढ़ेंगे तो सीधे कल्याणपुर चले जाएंगे, यानी लोड डाइवर्ट हम करेंगे तो लोगों को भी राहत मिलेगी, समय बचेगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर दादानगर में जो ओवरब्रिज है, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से आग्रह किया, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। ये उनकी कृपा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, अपनी सरकार का आभारी हूँ, अपनी पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे कहने पर उस सड़क के लिए सैद्धांतिक मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार की दे दी। अब केंद्र में मैंने माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से बात की, उन्होंने भी इस बजट में निर्गत करने की, धन को निर्गत करने की बात कही है। अब मैं 10 तारीख के आसपास जा रहा हूं दिल्ली, फिर जाकर के उस धन को आवंटन कराऊंगा, जिससे कानपुर के कम से कम 10 लाख लोगों के लिए उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला एक अतिरिक्त मार्ग उनको प्राप्त होगा कि एक तरफ से आपका वन वे जाने वालों के लिए होगा, एक तरफ से आने वाले का, और दादानगर में समानांतर पुल वो भी बन जाएगा। दूसरा फोकस मैं करता हूं बच्चों की शिक्षा पर। शिक्षा के लिए मैं स्कूलों में जा करके मैंने स्वयं भी स्कूल भी गोद लिया है और कन्याओं को भी मैं प्रोत्साहित करता हूं, छोटी बच्चियों को 1 क्लास 1 से लेकर 5 तक बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए मैंने एक संस्था को बड़ा प्रोत्साहित किया है। जो चौराहों पर बच्चे भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं, उन बच्चों को एकत्रित करके उनको शिक्षा देने का काम, एक जो भी संसाधन हमारे पास बन पाया, ट्रैक्टर वगैरह लगा करके और ऊपर केवल छा करके, और एक संस्था से आग्रह करके वो संस्था उनको शिक्षा भी दे रही है और थोड़ा जलपान भी दे रही है। इसमें किसी का भी कोई सहयोग नहीं, केवल संस्था सहयोग कर रही है। वो एक इस प्रकार का भी काम, आरोग्य मेले भी लगाने का काम, जिससे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके, मैं इस पर बराबर ध्यान देता हूं। जैसे श्रमिक मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उनकी कन्याओं के विवाह के लिए, उनके बीमा योजना के लिए, फिर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब पे मैं बहुत फोकस करता हूं। कोरोना कालखंड में हम सब लोगों ने 13 मोदी योगी रसोई के माध्यम से लोगों को भोजन देने का काम किया। फिर मैं अगर कहूँगा कि मैं योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी अपील पर हम सब लोगों ने, योगी जी का बड़ा सख्त हम लोगों को टेलीफोन आया कि विधानसभा के अंतर्गत एक भी व्यक्ति भूखा नहीं, कहीं पे किसी के साथ घटना नहीं घटनी चाहिए कि वो भूखे के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। दिन रात काम करते हुए मैं भी अंतोगत्वा कोरोना से ग्रसित हुआ और अस्पताल में जब जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उस समय भी मैं, जब आवाज़ मेरी 2 महीने के लिए चली गई थी, आज भी खरखराट है आवाज़ में, तो उस समय भी टेलीफोन से और व्हाट्सअप से ही मैं अधिकारियों से अपने लोगों की, यहाँ जनता दरबार लगातार चलता था, लोगों के कामों को कराने का काम करता था। मैं धन्यवाद देता हूँ कानपुर के जिला प्रशासन को कि जिन्होंने व्हाट्सअप से भी मेरी जनता की समस्याओं को निराकरण करने का काम किया। अब मेरा पूरा फोकस अपनी विधानसभा में कि जल के, हर घर नल की व्यवस्था को किस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में पानी पहुंचे, लोगों को मूलभूत उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो प्राप्त कर सकें, इस पर मेरा पूरा फोकस है कि मैं लोगों को इस प्रकार की राहत देने का काम करूं। मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा काम मेरे द्वारा कराया जा सके और ये गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की एक यूनिक विधानसभा बन सके, जिससे लोग प्रेरणा लें, मेरा ये प्रयास है। और यहाँ की जनता के लिए 24 घंटे, मेरा जैसा हार्ड वर्कर, मैं 8 साल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, लगातार सुबह से रात तक दौड़ते रहने की मेरी आदत है। उसी का लाभ मुझको विधानसभा में ये मिल रहा है कि हमारी सरकार के द्वारा हमारी विधानसभा में तमाम योजनाओं को, हमारी विधानसभा में बहुत बड़े छठ मैया का पूजन होता है। नहर 25 साल से साफ नहीं हुई थी और जब मैं विधायक बना उसके 10-15 दिन बाद, 10-12 दिन बाद तुरंत छठ मैया का पूजन था। मैंने देखा, बहुत मुझे कष्ट हुआ, मतलब आंतरिक पीड़ा हुई। मैं देख रहा हूँ कि माताएं हमारी अर्घ दे रही हैं और मैला उतरा रहा है, बह भी नहीं रहा, पानी रुका हुआ है, पुल के नीचे जाम है, सफाई हुई नहीं। मैंने उसी दिन प्रण किया कि अगली बार छठ मैया का पूजन बहते जल में कराऊंगा और मुझे खुशी है कि छठ मैया के आशीर्वाद से मैं उसमें सफलता प्राप्त किया। जिस समय सर्दियों में लोग अलाव ताप रहे थे, चौराहों पे अलाव जल रहे थे, उस समय हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बड़ी टार्चें लेके अधिकारियों को नहर के अंदर घुसेड़ करके, नहर के अंदर खड़ा करके, हम स्वयं भी खड़े होकर के और पुलों के नीचे पुलों को साफ कराने का काम कर रहे थे, जिसके आधार पर छठ मैया का पूजन अब की बहते जल में हुआ है। और आने वाला छठ मैया का पूजन फिर कुछ अलग तरीके से और सुंदर और ठीक प्रकार से हो सके, क्योंकि ये जो जल आता है ये हरिद्वार की गंग नहर से चला हुआ वास्तविक रूप से गंगा जल है और इस गंगा जल में कुछ भी अपवित्र नहीं होना चाहिए। उसको पूरा साफ सफाई के साथ और अगली ये आने वाली छठ मैया के पूजन में मैं आग्रह करूंगा कानपुर के पुलिस प्रशासन से भी, और पूरी फोर्स लगवा करके, जहां से बड़ी नहर से हमारी छोटी नहर ये निकली सीटीआई वाली, पूरे फोर्स लगा करके कोई गंदगी ना हो और माताओं के उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं कि जिसमें बहते जल में, गंगा जल में माँ हमारी माताएं बहनें माँ छठ मैया के पूजन को करने का काम करेंगी। तब मुझे लगेगा कि वास्तविक रूप से माँ का आशीर्वाद मेरे साथ भी है और मैं माँ के उस आशीर्वाद के कारण से कुछ कर सका, इसलिए मैं छठ मैया के पूजन को भी ऐतिहासिक अब की कराने का काम करूँगा।
सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और हम जनता से फिर से वादा करते हैं कि हम आपके लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी से फिर एक मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्दी। नमस्कार, मैं मोनू हेंशो, SBD न्यूज़ कानपुर नगर।